जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो उनके लिए पूरी तरह से काम करेगा। खेती में काम आने वाला ये विशेष प्रयोग है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रयोग। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानी सबसे बड़ा धंधा है, हमारे देश का रोजगार है, सबसे बड़ा उद्योग है। उद्योग करना चाहिए इसको, क्योंकि जिस तरह से कारखाने में वस्तुएं पैदा होती है, उसी तरह से हमारा किसान वो जमीन में अपनी पूरी मेहनत करके, जमीन के साथ अपनी पूरी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, और वो अन्न पैदा करता है और करोड़ों करोड़ अरबों लोगों का वो पेट भरता है। देखा जाए तो अगर इस धरती पर ईमानदार कोई है तो वो सिर्फ दो लोग हैं। मैं मेरे विचार से बता रहा हूं, मेरी नजर से बता रहा हूं। मैं सिर्फ दो लोगों को ईमानदार मानता हूं। एक तो हमारा किसान, जो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से काम करता है और सेवा करता है, वो अन्न खिलाता है हमें, धरती माता की गोद से अन्न पैदा करता है। और दूसरे हमारे सैनिक हैं, हमारे सैनिक जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हमारे उन सैनिकों की बदौलत ही हम हमारे सारे त्योहार मनाते हैं। हम इधर त्योहार मनाते हैं, हमारे सैनिक उधर सीमाओं पर डटे रहते हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ दिन और रात। -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी, कड़कड़ाती ठंड में, बर्फ के अंदर, और इधर गर्मी में 50 से ऊपर टेम्परेचर जब हो जाता है, तो रेगिस्तानी उन सीमाओं पर हमारे सैनिक झुलसते रहते हैं और सर्दी में ठिठुरते रहते हैं, लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ वो हमारी सुरक्षा करते हैं। ये दो लोग ईमानदार हैं इस दुनिया में। ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना विचार है। तो हमारे देश का किसान, उसकी खेती कैसे फले फूले, उसको खेती में ज्यादा अन्न कैसे पैदा हो, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सी बार वो बीज भी सही डालता है, खाद भी डालता है, और समय समय पर दवाइयां भी छिड़कता है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी फसल बर्बाद भी ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा कर सके उसके खेत में, उसका खेत उसको ज्यादा से ज्यादा उपज प्रदान करे, इसके लिए मैं आपको ये प्रयोग बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। इस प्रयोग को किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। इसमें एक किसी तिथि का, किसी निश्चित वार का कोई विधान नहीं है। किसी भी दिन इस प्रयोग को शुरू करें। और दूसरी बात, इसको आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और रात्रि के समय भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको सुविधा हो उसी तरह से कर सकते हैं। तो आपका जो खेत है, उस खेत से एक बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आ जाए घर पे, और उस मिट्टी को ला करके रख दें। और एक आपको चाहिए मोती शंख। तो मोती शंख आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा, या आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो उस मिट्टी में के ऊपर वो मोती शंख रख दीजिए। आप जो है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, और सामने बाजूट पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा बिछा लें, सफेद कपड़ा बिछा लें, लाल बिछा लें, पीला बिछा लें, उस पर वो मिट्टी का कटोरा रख दें और वो मोती शंख भी उसके ऊपर रख दें। अब आपको जो है एक यंत्र बनाना है, जिसके लिए आपके पास भोजपत्र होना चाहिए। यंत्र इस तरह से बनेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत सीधा है, इसमें कोई अंक नहीं है। तो ये जिस तरह से ये यंत्र बना हुआ है, ठीक इसी तरह से आपको भोजपत्र पर आप अष्टगंध की स्याही से या गोरचन से, आप अनार की कलम से इस यंत्र को बना लें, और बना करके और
इसको उस शंख के अंदर रख दें और फिर जो है पूजा करें। सामान्य पूजा करनी है, स्नान कराएं, तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। सामान्य पूजा करने के बाद में आपको रुद्राक्ष की माला से ये मंत्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो अंजना देवी हर हर शीली सर्व शाम तुंड बंद फट स्वाहा। बहुत छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र की आपको इसका 21,000 जप करना है। तो इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। आप अगर 1,000 मंत्र रोजाना करते हैं, यानी 11 माला आप रोजाना करते हैं, तो 21 दिन में आपका ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। और अगर ज्यादा माला करते हैं आप, तो कम दिन में ही आपके जो है ये मालाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से करने पर आपको जो है ये वो शंख और वो भोजपत्र जिस पर यंत्र लिखा हुआ है वो सब वो सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब सामग्री को लेकर के आप अपने खेत पर जाएं और खेत पर जाने के बाद खेत के बीचों बीच आप जो है 1.5 फीट 2 फीट गड्ढा खोद करके और ये सारी वस्तुएं उसके अंदर दबा दें। वो यंत्र, वो शंख, सब मोती शंख वगैरह वो सारी वस्तुएं उसमें दबा दें और अपने घर आ जाएं। आप देखिएगा, आप उस खेत में जो भी खेती करेंगे, किसी भी वस्तु को पैदा करेंगे, वो खूब फलेगी फूलेगी। उस खेत से आपको अथाह अन्न पैदा होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। ये बहुत ही सटीक और कारगर प्रयोग है जिसे हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। देखिए, हर समस्या का समाधान है। यंत्र मंत्र तंत्र और हमारे शास्त्रों में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी होना चाहिए और जानकारी देने वाला भी सही व्यक्ति होना चाहिए और उस क्रिया को पूरी ईमानदारी के साथ जैसा बताया गया है वैसा करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये प्रयोग हमारे फलप्रद होते हैं, हमारे काम आते हैं, हमारे लिए पूरी तरह से काम करते हैं। तो आप लोग इस प्रयोग को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में और नए साधनाओं के साथ, नए यंत्र मंत्र तंत्र प्रयोगों के साथ में। हाँ, एक बात और, आप जो कमेंट्स लिखते हैं तो वो वीडियो जब देख रहे होते हैं तो उसमें आप कमेंट लिखते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप जो मैं व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर देता हूं, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो इस व्हाट्सएप पर भी आप जो है अपना मैसेज छोड़ दें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और आप जो चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो मैसेज भी आप व्हाट्सएप पर डाल दें। अभी मैं कमेंट्स देख रहा था तो उसमें एक साधक ने कहा कि गुरुजी मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, और वो तो ठीक है, आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें और मैं आपको बताऊंगा कि दीक्षा किस समय देना है, किस योग में देना है, कितनी तारीख को देना है, वो तमाम सारी बातें मैं बताऊंगा और किस तरह से आपको दीक्षा लेना है वो भी सारी जानकारी मैं उसमें दूंगा। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और कॉल करने का समय मैंने आपको बार बार बताया, सुबह 10 बजे से और 11:30 बजे के बीच आप मुझे कॉल करें, या फिर आप जो है रात्रि को 11 बजे के बाद कर सकते हैं। हाँ, 11 बजे के बाद में थोड़ा आधे घंटे के लिए फ्री रहता हूं, उस समय कर सकते हैं। बाकी बीच बीच में शाम को या कभी और बाकी समय में जो है आप कॉल करके और मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मेरे कई सारे काम होते हैं जिनको मुझे करना होता है। कई लोगों के लिए, साधकों के लिए कभी यंत्र बनाने पड़ते हैं, कभी क्या बनाना पड़ता है ना, बहुत सारे काम है मेरे पास। तो मैं जो है, मेरे लिए व्यवधान उत्पन्न होता है, तो ऐसा न किया कीजिए। आप तो मैसेज कर दीजिए, कीजिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैं जो ही मुझे समय मिलता है मैं मैसेज पढ़ लेता हूं और उसका जवाब उस पर दे देता हूं। यही सबसे बढ़िया तरीका है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।